रे पवित्र सायंकाल से महाप्रभु चरण में शरणागत हाँपाई से सुंदर भजन टी आम समस्त पाखे रखी महाप्रभु पाखक टे टाणी नि सुस्वागत पुणी आप सुस्वागत सुस्वागत अलका आज्ञा जय जगन्नाथ। भजन तो गुड़ाए अच्छी अपा किंतु जोटा मन भितर जिते पलि आसते ठाकुर इच्छा कला ठाकुर मो कला ठाकुर कला ठाकुर मो कला ठाकुर बांधिबी तो पाई पादे घुंगुर बांधिबी तो पाई पादे घुंगुर कला ठाकुर मो कला ठाकुर बांधिबी तो पाई पादे घुंगुर कला ठाकुर गोपी भली नाचिबी मु केते भंगी रे गीत गोविंद गाई प्राण संगी रे गोपी भली नाचिबी मु केते भंगी रे गीत गोविंद गाई प्राण संगी रे नीति देखिबी ओ नीति देखिबी नयने मो मन लोभा बड़ सिंहार कला ठाकुर मन लोभा बेश बड़ सिंहार कला ठाकुर मो कला ठाकुर तुहित सरीचु परा रसिक पणे तो परी मु देखी नाही रसिक जणे तुहित सरीचु परा रसिक पणे तो परी मु देखी नाही रसिक जणे प्रेम फासरे ओ प्रेम फासरे बांधी दे मते नीति चुमी भी तो रंगाधर कला ठाकुर नीति चुमी भी तो रंगाधर कला ठाकुर मो कला ठाकुर मो कला ठाकुर बांधिबी तो पाई पादे घुंगुर बांधिबी तो पाई पादे घुंगुर बांधिबी तो पाई पादे घुंगुर कला ठाकुर धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली पीन पयोधर परिसर मर्दन पीन पयोधर
परिसर मर्दन चञ्चल कर जुगशाली धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने वनमाली रति सुख सारे गतमभिसारे मदन मनोहर वेशम रति सुख सारे गतमभिसारे मदन मनोहर वेशम मकुरुनितं विनिगमन विलम्बन मकुरुनितं विनिगमन विलम्बन नुसरतं हृदयेशं धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने वनमाली नाम समेतं कृत संकेतं वादयते मृदुवेणुं नाम समेतं कृत संकेतं वादयते मृदुवेणुं बहुमनुते तनु संगत बहुमनुते तनु संगत पवन चलितमपि रेणुं धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने वनमाली श्री जयदेव कृत हरि सेवे भणति परमारमणीयम् श्री जयदेव कृत हरि सेवे भणति परमारमणीयम् प्रमुदित हृदयं हरिमपि सदयं प्रमुदित हृदयं हरिमपि सदयं नमत स्वीकृत कमनीयं धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने वनमाली पीना पयोधर परिसर मर्दन पीना पयोधर परिसर मर्दन चञ्चल कर जुगशाली धीर
नीर समीरे जमुना तीरे बसती बने वनमाली। निवेदन सह निमंत्रण करी आमंत्रण करी आमर पूज्य पंडित प्रवाचक विशिष्ट कथावाचक आमर अति प्रिय परिचित पूज्य पितृप्रतिम श्रीरामचरित मानस भावानुवादक पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाव को सुस्वागत आपन को आपण आज व्यासासन उपवेशन करी ए षष्ठ स्कंदर 19 जाक अध्याय को आपण आलोचना करी आम समस्त को भगवत मुखी करने आपन को सश्रद्धा निवेदन सुस्वागत आपन को सुस्वागत 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 बाबा। ओम नमो भगवते नंदनंदनाय नीलाद्रिकंदरानंदी मंदरालय वंदितम् वंदे वंदारमंदारम् इंदिरा मंदिरम महत्। नमस्ते नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। हरि ओम। आजिकल पवित्र आसर उपस्थित समस्त सज्जनी मंडल को अंतर प्रणाम ज्ञापन करुच्ची प्रणाम ज्ञापन करुच्ची। अनुष्ठान सभापति महोदय यशस्विनी संपादिका कन्यातुल्य प्रणति महापात्र महोदय को अन्य समस्त ये अनुकुमार भी अच्छा अपराजिता महांती भी निश्चित भाव में जदि देखी पारे ये नमस्या संयुक्ता देवी भी अच्छा भावग्राही मिश्र महोदय अच्छा अन्य समस्ते शक्तिपद बाबू ये अच्छा संकर्षण पंडा महोदय अच्छा समस्त रमाकांत पाढ़ी महोदय अच्छा समस्त को पुणी थे मोर प्रणाम ज्ञापन करी आज वीरकिशोर नायक जो कहते मुझे चाहूँगी आज केमती समस्ते ये मोटे न उठे से मसिना धरतु जहाँ धरतु मोर कहबार किसी ना समस्त को प्रणाम करके गोटाए कथा कहूँ आज हूँ षष्ठ स्कंध श्रीमद्भागवत महापुराण समस्त 19 जाक अध्यायर सारांश कथन दिवस अहोभाग्य निश्चित भाव में मोर जी ये अधम को प्रणति माँ निश्चित भाव में किसी योग्य विचार करी इटा कहवाई पुणी थे कृतज्ञता ज्ञापन करुँच। जत्र सर्ग विसर्गाश्च सानं पोषणमुतयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोध मुक्तिराश्रयः। ये होचंती सही श्रीमद्भागवत महापुराण जहिरे कि श्रीमद्भागवतंकर 10टा लक्षण विद्यमान एवं यही 10टा लक्षण चतुर्थ लक्षण पोषण
ए षष्ठ स्कंधटा पोषण उपरे आधारित। यही पोषण रे भगवान तांकर निजर भक्त वृंद को किपरि परिपोषण करिसंती। सी हेई थाओ जेडे जड़ जेडे मूढ़ जेडे अनाचारी अत्याचारी जहाँ भी होता से जदि तांकर शरणागति रे कौनसी मते आसीगला ताले से तांको निश्चित भाव रे तांको पादरे आश्रय दे थांती। एटा ए षष्ठ स्कंद रे से सब वर्णित होइछंती। एवं भगवान व्यासंकर प्रथम श्लोक प्रथम अध्याय रे लिखले जोटा कि प्रथम परीक्षित सुख महाराज को पचारे महाराज आपण एहा पूर्वरु प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग सबु किछि वर्णना कर सारिछंती। मनुष्यर सृष्टि रचना ये सब केमती हला सब वर्णना कर सारिछंती। किए भूल कले ता पाए दंड व्यवस्था मध्य इति वर्णना कर सारिछंती। किंतु मु आज आपन को पचारछि ये भगवान ये सबुठार उत्कृष्ट जीव कौन कले नरक रे स्थान पाइब ना नरक गति ताकू मिलबो नहीं से सब कथा टिके मते ओ उपाय रे ये नरक प्राप्ति होबो नाही जीव को सेटा टिके कहतो को सुनि देखो तो केरे परम कारुणिक से परीक्षित महाराज जे जेते ये समग्र विश्व रे जेते अछंती जीव समस्तଙ୍କ ପାଇଁ मुक्तिर पथ परिष्कार करछंती कौन कले नरक प्राप्ति हब नाही एई कथाटा ये षष्ठ स्कंद रे ए मुंडरू से मुंड लेखा आइछंती। केवल आमे तांको ठीक भाव रे ग्रहण करबा कथा। षष्ठ श्लोक रे लिखले अधुनैव महाभाग जथैव नरकांतर नानुग्रजातनात नेयात तन्मे वाक्य व्याख्यातुम रहसी। कौन कले ये नरक उद्धार मिलिबो किंतु नरक गति लोक पाइबो नहीं सेटा मु आपन को पचाउछि आपन ही सेटा ठीक कहबे। एटा जते बेले कहिचंती ताकू कहले सुखदेव जे प्रायश्चित कले मनीष जदि बारंबार भूल करथबो बारंबार अन्याय अत्याचार करथबो बारंबार पाप कर्म रे लिप्त होतबो ताले प्रायश्चित करिदेले सेथिरु मुक्ति मिली जीव बोली करी जदि कार विचार थाए सेटा संपूर्ण भूल बोली कहले माने मु जानु छी पाप करूची बोली करी पाप करूथबी प्रायश्चित करूथबी मुक्ति मिलिबो नाही। कहले प्रायश्चितानि चिन्नानि नारायण परामुखम न विष्णु न निष्पुनंति राजेन्द्र सुरा कुंभ में पापगाः सुरा कुंभम इव अपगाः अपगा अपगा कहले नदी नदी रे जदि सुरा रखा जाऊ माठियाटा को भल कर सफा करके धोई देले से ही घटटा पवित्र हो जाए ना कौन से रकम पवित्र हुए ना जेहेतु घटटा से सुरा थिला ये मनुष्यर शरीर मध्य गोटे घट ये जदि पाप पूर्ण हो गला ताकू जदि अवगाहन करदेले पापटा धोई हो गला किसी प्रायश्चित करदेले किसी यज्ञ तप ध्यान कर दे कि पुणी ता आराधना पुणी पाप कर पाप करदबो तो घट धोदबो सेथिरे सेटा कदापि पवित्र हुए नाही। कभी पवित्र केमति हुए कहले केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणः अगन्धन्ति कास्मेन निहारम इव भास्करः। लोक अच्छा जो माने कि विराट पापी ही पालती किंतु यदि केचित केवल या भक्त्या केवल भक्ति रे जदि वासुदेव परायण भगवान विष्णुंकर चरणाश्रित होकर जदि भक्ति रे तांकर नाम नियंती ताहेले पाप धौत है
मु प्रायश्चित करी पाप करुथी प्रायश्चित करुथी पुणी पाप करुथी प्रायश्चित करुथी यहीटा जदि किए विचार करे ताले सेटा संपूर्ण मिथ्या कथा यहीटा कहवा पर सी वर्तमान आजिकार प्रथम अध्याय आरंभ करे जो कि प्रथम अध्याय कौन अच्छी अजामिल को जमदूते धरते मिली विष्णु दूते ताहांक कथोपकथन प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय से अजामिल महापापी केमती तार पुत्रर नामटा को धरिक तरीगला से प्रथम अध्याय ताकू बड़ विस्तृत भाव में मोर कहबार किछि नहीं किंतु से भितर जहा अच्छी कौन अच्छी विवश जासु नाम नर कही अनेक जन्म चरित अघद राम सिया राम जय जय राम श्रीटा ये लिखिले स्खलन समय स्खलन समय स्खलन हो बा भूल क्रमे हो कौन से प्रकार रे हो जदि पार्टी राम नाम हरि नाम कृष्ण नाम बाहरी गला ताले मनीष जेते पाप करथिले मध्य छाड़ी जाई किंतु जदि जानी करी मु प्रथम राम कहि दिए पाप सब धोई जीव तापरे पुणी पाप करी पुणी राम कहबे यही पाप धौत हो ना तेणु प्रकृति भक्ति कौन एवं विवशरे जदि विवशरे इच्छा न थाई कि भी हो किंतु प्राण विकल जदि कौन से प्रकार प्राण गला बेले नाटा बाहरी पड़ला ताले एथु मुक्ति अछि बिलकुल एठी प्रमाणित होइछि जोटा कि भगवान गीता रे कहचंती अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जह प्रयाति त्यजं देयं सजाति परमां गतिम अजामिल कौन हला अजामिल उपाख्यान आपण समस्त जानिचंती याकू आज आ गप कहबार किछि नाही दासीटा को ग्रहण करी गोटा बेश्या सहित जड़ित होकरी 10टा संतान जन्म करी जेते प्रकार पाप अच्छी सब करी खाली गोटे पुण्य करथिला सेटा केमती भगवान ताम कंठरे बसिले तार सान छुआर नाटा नारायण दे देथिला एवं जेतेबेले मृत्यु समय आसिला सी भगवान नारायण को डाकी नाही जमदूत गुड़ाक जो बांधि नापी तार प्राण को जो जाऊँगी से समय से किसी देखला कारण प्राणटा हठात पड़े जाए ना ये मर शरीर को त्याग करे ना किसी समय थिला भितरे तार जो सूक्ष्म शरीर अच्छी सूक्ष्म शरीर पर कारण शरीर अच्छी से सूक्ष्म शरीर थिला बेले तार किछटा ज्ञान थाए से ज्ञान थिला बेले देखीदेला जे जमदूत ताकू बांधि नौचंती प्राण भयरे अरे नारायण पुत्र नारायण कहला इंद्रिय आकुले तक्षण डाकिला पुत्र नारायण से अजामिल हृदय जीव को आकर्षण कर जमदूत विष्णु दूते बड़े निवारिले तुरी दे से समान कथा विवश हूँ जासु नाम नर कहे विवश रे प्राण विकल जदि जहाँ नाम उच्चारण करला भगवान ताले तार जन्मटा सार्थक हो गला यही कथा कहते एवं प्रथम अध्याय से कथा लिखाई जे अजामिल को जमदूत गुड़ाक जिते नहीं जाऊे तार छोट पुओ नारायण को डाकीदेला विष्णुदूत संगे संगे पलि आसिले एवं जमदूत को घोड़े देकर विष्णुदूत संगे नापी आरंभ कले यहीटा देखिक द्वितीय अध्याय कौन है द्वितीय अध्याय विष्णुदूते नाम महिमा द्वितीयाध्याय विष्णुदूते नाम महिमा विष्णुदूते शुणाई विप्र अजामिले विष्णु लोक को घेनी गले द्वितीय अध्याय विष्णुदूत एवं जमदूत मध्य जुक्ति तर्क
विष्णु जमदूत गुड़ा कहते तुम क्या भाया लोक इड़े बड़ अन्याय अत्याचारी से अजामिलर तार जीवन जाक जहा जहा सब करथिला द्वितीय अध्याय वर्णित होइछि। एड़े बड़ अत्याचारी जे कि तार स्त्री को छाड़ी गोटे बेश्या सहित आसक्त है तार 10टा छुआ से जन्म कला जिते प्रकार न्याय अत्याचार करके पोषिबा व्यवस्था कला से तो निहाती दंड पाइबा कथा तमें केमती ताकू माड़ मारिक नहीं जाऊच यही कथा से मैंने जिते कहले ये कहला जे ब्रह्म हत्या मद्यपान गुरु पत्नी अभिगमन मित्र विषय अपराध स्त्री राज पितृगोवध सर्प दुरीत निश्चय हरे ए आदि पाप जे आचरे प्रायश्चित सर्व प्राणी नाम उच्चारण विष्णु विष्णु तो कहला मूर्ख गुड़ाक तुम जानी कि तुम जानी ना हो अरे विष्णु को नाम उच्चारण कला मात्र के एते सबू ब्रह्म हत्या मद्यपान गुरुपत्नी अभिगमन मित्र द्रोह स्त्री द्रोह राजद्रोह पितृ गोवध ये सबू किछि विष्णु नाम उच्चारण रे धूलिसात हो जाए एवं पतन स्खलन भग्न रे नाना प्रकार जे सुमर देखते पतन स्खलन भग्न रे पड़ी जाऊ जाऊ किए रखिबा मनुष्यर साधारण कथा मरी गली लो माँ को दिने खाइबा को दे नथिबो मार टिके दुख सुख बुझे नथिबो किंतु बाटरे जेतबे जाईकरी पड़ी जाऊ झुंटी पड़ी कर माँ लो मरीगली सी माँ ट्राकी सीधा माँ बापा लो मरीगली बोली कहीं कहती माँ लो मरीगली ठीक से भाया जदि पतन स्खलन भग्न रे खसी पड़ा गोड़ प्रभु हे विष्णु जदि पड़े आसला कौन सी रकम नाना प्रकार जे समरे तुंडे उच्चारे हरिनाम ताहाकु न दंड जम द्वितीय अध्याय रे एटा लिखा है विष्णुदूत माने कहते ये सब जमदूत बोले न गंगा न गया सेतु न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वसतिर्जस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। अरे बाबू ये गंगा दरकार नहीं गया दरकार नहीं काशी दरकार नहीं सेतु रामेश्वर सेतु भी नहीं पुष्कर भी नहीं जदि पार्टी रे जिह्वाग्रे वसतिर्जस्य हरि इति अक्षरद्वयम् हरिरित्यक्षरद्वयम्। हरि शब्द जदि पार्टी रे बसी जाइछि जनकर बाहरी पड़ेला पहले ये गंगा गया काशी मथुरा वृंदावन सब निरर्थक जाओ बुलिक आसो मना ना भगवान जस नाम रस धाम ये सब देखिक आसो मनटा खुशी हम किंतु हरिटा जदि न कहीकि केवल बुलवाई जाऊँ से भी लाभ कुछ नहीं तेणु जार जिह्वाग्रे वसति हरित्यक्षरद्वयम् एटा द्वितीय अध्याय गले एवं एटा द्वितीय अध्याय ये सब चली बेले ये टिके टिके शुणुला अजामिल ये कौन विष्णु ये दुईटा दूत चारटा दूत ये माने कौन कहते जमंत मान को एटा शुणिक कौन बोलिक पार्टी तार टे पाखु पाखु है भाया कथबार्ता है भाया दिशला जिते जम विष्णुदूत देखीदे यहाँ बंची रे या नवा नहीं सीधा बोलिक छाड़ी पड़े से जमदूत भी पड़ेले विष्णुदूत भी पड़ेले ये पुणी जीवनटा तार फेरी आसला जेहेतु ये सबू किसी शुणी विष्णुदूतों ठारू से हिसाब से तार प्राणटा को पुणी माने जीविका निर्वाह कला जीवन निर्वाह कला शेष हरिद्वार रे गंगा रे जाइकरी से गंगा कूल रे भगवान विष्णु नाम स्मरण करी सारूप्य मुक्ति लाभ कला। सारूप्य गति जो कथा कि आपन को आगे मु कहतली सारूप्य साजुज्य सालोक्य सामीप्य शास्ति ये पांचटा जो गति अच्छी से भीतर सारूप्य भगवान विष्णु को भलिया चतुर्भुज हेला बोलो आनंद गंत भगवान की जय एवं भगवान आसिकरी ताकू नहीं गले विष्णुदूत माने सीधा पड़ेला सी एटा देखी देकरी जते बेले जमन को द्वारा जमदूत गुड़ाक जाइकरी तृतीय अध्याय रे कौन कले जम को जाइकरी ए कथा फेरा देले
ଆପଣ ଆମକୁ ପଠେଇଲେ ମହାପାପୀ ସିଏ ତାକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଗୁଡାକ ଆସିକିରି ମାଡ଼ ମାରିକିରି ଏଲେଇରେ କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଧିପତ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଆଧିପତ୍ୟରେ ଯଦି ଅଧିପତି ନ ହେଇକିରି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ଛଡେଇ ନେବେ ଲାଭ କଣ ଇତ୍ୟାଦି ସେଇଠି ଯମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯମ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ନାମର ମହିମା ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କହିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ତା ଠାରୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ କିଏ ସବୁ ये विष्णुଙ୍କର माया जानिबा पाई जम इंद्र नैऋत वरुण दिक्पाल चंद्र अग्नि महादेव शंकर पवन ब्रह्मा सूर्य विश्वदेवा वसुगण रुद्र मरुद्गण सिद्ध किन्नर केही भी समर्थ नहंती विष्णुଙ୍କର आदि अंत जानिबा पाई केवल जगत रे 12 जन अछंती जो माने विष्णु को संबंध रे किछि जानंती जो माने कि प्रकृति विष्णु भक्त बोली कि से कहले कि जम कहले कि ब्रह्मा नारद चतुष्सनक शिव कपिल मुनि स्वयंभव मनु दैत्यराज प्रहलाद राजर्षि जनक पितामह भीष्म बलि सुक एवं मु कहले जम यही 12 जन आमे केवल विष्णु भक्ति 12 जन विष्णु भक्तिर महिमा जानू अन्य माने जानती नहीं ये विष्णुकर माया ताकू माने भेद करवा एते सहज नुहे तेणु विष्णु से समान कथा तांकर दीटा नाम से कृष्ण नाम रे पाप क्षय जेते पापी करी न पारे पाप तेते कृष्ण नाम एटा निजे जम भी कहीदे जमदूत मान को तेणु तुम भूल कर विष्णु सी तो तार जिते प्राण पड़ेला समय तार पुत्र हऊ जहा हऊ नारायण मोहटा नामटा जिते मुखरे उच्चारण कर से संपूर्ण भाव में पवित्र तेणु तुम से जीवार उचित नाला यहीटा कहले तृतीय अध्याय कृष्ण सुमरे अविरत हेमंते जे प्राणी पंडित ताहाकु मोर दंड नाई पाटक जेबे तार थाई एनुटी हरि संकीर्तन जगत मंगल कारण एनुटी हरि संकीर्तन जगत मंगल कारण जगत रे जदि किसी मंगल कर कथा अछि मंगलानांच मंगलम सेटा होची हरिंकर नाम संकीर्तन व्यतीत अन्य जगत रे कौन कथा नहीं एई कथा तृतीय अध्याय रे कहले वर्तमान आमे आसले चतुर्थ अध्याय रे परीक्षित एटा सुनि कि कहले ताले ये सृष्टिटा अपन तो आगु कहचंदी स्वर्ग विसर्ग कथा किछि किछि प्रकृति रे ये जो सारा सचराचर सृष्टि दिशुची ये सृष्टिटा केमती हला अपन टिके मत टिके एटा सुनी करी वर्तमान शुक मुनि कौन कले सृष्टि सर्जना पाई जो सब व्यवस्था सृष्टि एटा अपन चतुर्थ अध्याय रे आसले चतुर्थे प्रजा सृष्टि पाई दक्ष हरिकियाराधई दक्ष केमती जन्म हेले से कथा ठारू आरंभ करी दक्ष निजे प्रजा सृष्टि करबा पाई केमती भगवान विष्णु को आराधना कले सेटा लिखिले चतुर्थ अध्याय एवं आपण माने समस्त जानती यह पूर्व प्रचेतस 10 भाई प्राचीन वरिंक ठारू जन्म ग्रहण करी सी कहले कि जा सृष्टि करो सृष्टि रचना करबा पाई प्राचीन 10 भाई जाइकरी समुद्र रे पानी भितरे आरंभ कर देले तपस्या शेष हेबा परे भगवान विष्णु को दर्शन कर सारिबा परे से माने फेरी आसिले आसीगले जते बेले देखिले कोन हेची समग्र जगतटा अरण्यमय हो जाइछि रागी करी तांका मुखरु से माने आखिरु एवं पाटिरु विषाक्त पवन सहित अग्नि प्रचलन करी सब जंगल को ध्वंस करबा पाई लागिले ब्रह्मा पळे आसिले कहले याकु खरना
ये तुम रखाई पृथ्वी तुम संचित कर रखी तुम प्रकृति सृष्टि कर मो ठारू कहूँ शुण कौन कले तुम्हें समस्ते 10 भाई जाक गंडू ऋषि एवं प्रमोचा नामनी जो अप्सरांकर ठारू जात होइथिबार मारिसा नामक कन्या जहाँ को कि ये जंगल वृक्ष गुड़ाक समस्ते बंचे रखी ताकू मु कहूँ तुम्हें विवाह ताकू विवाह कर मैथुनी क्रिया रे तुम्हें निजे वर्तमान कौन कर सृष्टि रचना आरंभ कर यहीटा शुणिक 10 आपणर सबू 10 प्रचेतस कौन कले श्री मारिसा कन्या को विवाह कले 10 जन जाक मारिसा कन्या को विवाह करी 10 जनकर औरसरु एवं गोटे कन्यार गर्भरु गोटे मात्र पुत्र ता ना दक्ष प्रत्येक विद्यार दक्ष होइतिबारु ता ना दक्ष से दक्ष जन्म ग्रहण कले एवं वर्तमान दक्ष को आदेश देले जे तुम जाइकरी सृष्टि कर प्रजा सृष्टि कर दक्ष कौन कले आपनर अघवर्षण पर्वत को जाइकरी सेठी हंसगृह स्तोत्र पाठ कले हंसगृह स्तोत्र श्रीमद् भागवत दिया है जो थे कि भगवान विष्णु प्रीत हो गले एवं तांकर 16 जन तांकर 16 पार्षद आपन जानते भगवान विष्णु 16 जन पार्षद अष्टभुज नारायण आसिक दक्ष सामने उभा गले अष्टभुज आम जाने भगवान विष्णु चतुर्भुज किंतु अष्टभुज नारायण आसिले सांगर अच्छा 16टा पार्षद से 16 पार्षद किए से होती जय विजय विश्वकेशन प्रबल बल नंद सुनंद भद्र सुभद्र चंड प्रचंड कुमुद कुमुदाक्ष शील सुशील सुसेन यहपरी भाव में 16टा पार्षद सागर अच्छा से आसिक देखा देले क्या दक्ष को बरदे तुम्हें तुम ना हूँ दक्ष वर्तमान तुम्हें पंचजन नामक प्रजापति कन्या अशिक्षी को विवाह कर एवं तुम तो मानसिक सृष्टि करिबारे पारंगत तुम्हें किंतु मैथुनी क्रिया रे सृष्टि करने तुमको बल दूची तुम्हें से क्रिया आरंभ कर वर्तमान विचार करतु से यही दक्षण ठारू एवं अशिक्षी ठारू मैथुनी क्रिया रे सृष्टि रचना यू ही आरंभ है तेणु से पंचजन कन्या को दक्ष कौन कले विष्णु आज्ञा पानी ग्रहण कले एवं वर्तमान पंचम अध्याय को आम सब आसिले पंचम अध्याय कौन है पंचमे नारदर कूट वचने पड़ी पुत्र नष्ट हेबार जानी दक्ष क्रोधे सापदे बिहिले नारदे आप जानी दक्ष जिते भगवान विष्णु ठारू पाईगले पर अशिक्षी को धरिकी प्रथमे 10,000 पुत्र जात से 10,000 पुत्र को कहगला हर्यक्ष से 10,000 पुत्र जात कला जेहेतु दक्षर 1 नंबर काम अरे पितार आदेश पालन हूँ पुत्र काम ब्रह्मांकर आदेश कहतु से दक्ष हूँ कि ये दक्ष हूँ सृष्टि रचना मोर इच्छा समग्र सृष्टि रचना करी तुम मत से सहयोग कर तो ये काम करने 10,000 हर्यक्ष से सृष्टि कले एवं यही 10,000 हर्यक्ष को कहीदे तुम जाओ सब सृष्टि चलने 10,000 हर्यक्ष नारद आसिक पहुंची गले कह जाऊ सबू नहीं पितांकर आदेश रे सृष्टि सर्जना करने जाऊँ सृष्टि सर्जना कर हाँ तो ये पृथ्वी विषय सब जानी सृष्टिटा कौन देखीच ये समग्र खेती कौन केमती तैयारी कौटू सृष्टि है कौन जानीच नाई आ सृष्टि सर्जना कर से केमती से सृष्टिटा है जो तुम जन्म ग्रहण कर सी केमती सृष्टि है जान टे केमती जानू जीव सीधा जाकि तुम जाकि गोटे मंत्र उच्चारण करदेवी से मंत्रटा को देखिक तुम निजे सेटा
से मंत्र उच्चारण कले तुम से जानिज सृष्टि केमती तुम कौन कर से कथाटा तुमको कहीदे या कहीकि से गोटे मंत्र टे दे से मंत्रटा को ये 10,000 हर्यक्ष एमाने आरंभ कले उच्चारण करने एवं से मंत्र उच्चारण करी मंत्रटा को आपको कहवाई चाहूँगी ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि एटा से मंत्र ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि यही मंत्रटा को से माने जप करने आरंभ कले एवं यहीटा जप करी शेष में भगवान को निकट जाकर पहुँच अरे थरे जे पाईगला सी आ फेर विसर्जन को से मैंने आसिले ना सी भगवान पाखरे ही रहीगले तार विभिन्न अर्थ करे भगवान देहरे लीन भी पारती यहाँ जिते जानीगले दक्ष रागिगले कहले मु सृष्टि सर्जना करने मोर 10,000 पिला पठेली ये आसिक गला बड़ असुविधा कथा हौ जहाँ पुणी आउ 1000 पिला सबलाश्व कहला सबलाश्व आहरी 1000 पिला जन्म कले 1000 पिला कहले जाओ तुम से 80 किलोमीटर समस्ते जन्म है जाओ पुणी तुम्हें जाओ सृष्टि सर्जना कर एम सृष्टि सर्जना कला बेलू से नारद से सीधा आसिक पाखे पहुँची गले कहले अरे कड़े जाऊँ ना सृष्टि सर्जना कर अरे तुम बड़ भाई मान प्रति तुम किसी कर्तव्य नहीं हाँ अच्छी तुम बड़ भाई माने जो रास्ता जाइए तुम से रास्ता गले सीना सृष्टि कल्पना कर शिखी से गले बर्तमान सुधा कौन करुवे तुम जाओ अरे ठीक कथा तो ताले आम से रास्ता जावा या कहीकि एमाने बड़ भाई रास्ता पलैक आउ फेरिले ना यही कथा जिते जानीगले दक्ष प्रचंड क्रोधरे जर्जरित हो गले कहले तो गोटे पर घर भंगा लोकटा तो अभिशाप दौची कौन से स्थान रे मूढ़ तू आंभ सापु करी लोकर मध्य विहरी भ्रमण करुथिबु तुही स्थिति नोहिब तोर काई हसी हसिकी पड़े अरे मु तो सदा बेले बुलूथा मोर किसी दरकार नहीं भल है बढ़िया कथा अन्य कहीं कौट रही से पढ़े नारद एवं ये पंचम अध्याय समाप्त है बर्तमान षष्ठ अध्याय आसला आपण मैंने षष्ठ अध्याय समस्त शुणुं से षष्ठ अध्यायटा कहवार पाली मोर थिला आज पुणी टे षष्ठ अध्याय कौन है पंचम अध्याय 1000टा नारद को अभिशाप दे सारा पुणी भगवान विष्णु आसिक कहले ब्रह्मा से कहले अरे जोटा हवा कथा जे जहाँ प्रारंभ करके कहीं जा पुणी आरंभ कर ये देखले आ पुओ जन्म करी ना आउ पुओ जन्म करें पुओ गुड़ाक सब बाबाजी पड़े झील जन्म कर जन्म कर 60टा झील जन्म करदे 60टा बड़ा सुंदर स्त्री जन्म ग्रहण कले कन्या जन्म ग्रहण कले से 60 कन्या समस्त जानती 10टा देले धर्म को से 10 जन हेले भानु लांबा कुकुभ जामी मुहूर्ता बसु विश्वा साध्या मरुत्वती संकल्पा ये भाव में ये 10टा धर्म को देदेले चंद्र को देले 27टी आपण मैंने समस्त जानी खाली कहीदे से 27टी है अश्विनी दिजा कृतिका मृग शिला रोहिणी पुनर्वसु इत्यादि पुष्या अश्लेषा सी जा जा अच्छा कौन सब मूला पूर्वा साढ़ा उत्तरा साढ़ा एमती जो 27 नक्षत्र अच्छा यहाँ सब से 27टा नक्षत्र को चंद्र को दे चंद्रटा टे बदमाशटा रोहिणी बनिक जो झीटा कश्यपर से झी पचर सदाबले रहा बाकी गुड़ा छाड़ा बाकी गुड़ाक आसिक कश्यप को पाखे फेरा देले कहले आमको एमती कर तुम 27टा जाक देच से जनक भल पाँच आमको भल पाऊनी गले मुझे दूसरी थंडा कर दूसरी जा क्षय रोग ग्रथित हो जा 15 दिन क्षय हो पूरा क्षय हो गला से जो मुंडिया मेला कहला हो 15 दिन क्षय हो 15 दिन
बढ़ू एणिकी मो अन्य झील मान सेमती देखू से तार प्रकृति छाड़ा कि नहीं किए जानी किंतु 15 दिन क्षय है 15 दिन बढ़ला यहाँ आम जानिले परवर्ती 13टा कन्या को कश्यप को देले से 13टा कन्या किए किए अदिति दीति दनु काष्ठा अरिष्टा सुरसा इड़ा मुनि क्रोधवसा ताम्रा सुरभि शरमा तिमि यही 13टा कन्या देले कश्यप को एवं गोटे हाँ तापर तार्क्ष्यकाश्यप बोलिक जड़े जर अन्य नाम अरिष्टनेमि तांकु 4टा कन्या देले विनता कद्रु पतंगी जाबिनी ये 4टा कन्या को तांकु देले भूत को स्वरूपा और भूता बोलिक 2टा झील को देले भूत अंगिरा को सधा और सती बोलिक 2टा झील देले और पुष्पाश्व को अर्चिया और धीषणा बोलिक 2टा झील को यही माने यही प्रकृति ये जहाँ चराचर सृष्टि आम देखुचु यही मान यही 60टा झील ही प्रकृतिर सृष्टिकारिणी ये जो देवता मान को विवाह कले ये देवता मान को ठारू ये मान सब जन्म कले एवं प्रकृति सृष्टिकर्ता किए कश्यप एवं तांकर 13टा स्त्री कश्यप महर्षि एवं तांकर 13 जन को ठारू ही ये सचराचर सृष्टि होती बाकी गुड़ाक पाखरु किए देवता किए आ कौन ये सब दानव इत्यादि होती या आमे जदियो भी 6ठ अध्याय बड़ा सुंदर भाव में मुझे कही मोर मन सुंदर न कहले भी पुंखानुपुंख भाव में कही सुंदर तो सुंदर आप जानती तथापि बर्तमान टी कहूँ धर्मंतर आपणकर जो 10टा स्त्री थे से 10टा स्त्री भानु ठारू देवर शुभ इंद्रसेन लांबा विद्युत मेघगण कुकुम संकट संकट ठारू किकट किकट ठारू पृथ्वी समस्त दुर्ग अभिमानी देवता पुणी जामी बोलिक जो अन्य स्त्री थे स्वर्ग नंदी स्वर्ग नंदी जात हेले पुणी विश्वा बोलिक जो स्त्री विश्वदेवा जो विश्वदेवा माने होती संतानहीन एवं तापर साध्या साध्य गुण जन्म हेले जो माने कि सब प्रकार अर्थ और सिद्धि दियंती तापर मरुत्वती मरुत्वान एवं जयंत जे कि वासुदेव अंशी तांको के कि भगवान उपेन्द्र मध्य कहते से जन्म हेले मुहूर्त ठारू मुहूर्त गुड़िकर अभिमानी देवता जन्म हेले ये मुहूर्त हूँ दिन को 30टा मुहूर्त मुझे आगे कही सारी तार दुरुक्ति करने चाहूना एवं से मुहूर्त गुड़िकर अभिमान बहु मुहूर्त किए किए से देवता से हेले संकल्पा ठारू संकल्प गुड़ाक एवं ठारू काम सब जन्म एवं सबुठ बड़ कथा बसु नामनी जो दशमा तांकर स्त्री से दशमा यहाँ टे जानवर कथा अष्ट बसु 8टा बसु जन्म है 8टा बसु ये के द्रोण प्राण ध्रुव ध्रुव अर्क अग्नि दोष बसु विवाह बसु यही 8टा बसु जन्म है एवं यही 8टा बसु ठारू किए किए जन्म है टी आम देखीदे समय पड़े जादियो द्रोण ठारू द्रोणकर स्त्री अभिमति ठारू हर्ष शोक भय आदि अभिमान देवता जन्म हेले प्राण स्त्री ऊर्ध्व सती ठारू सह आयु पूर्व जबर जन्म हेले ध्रुवंकर पत्नी धनंक ठारू नगर मानकर अभिमानी देवता जन्म हेले अर्कंक पत्नी वासना ठारू तर्ष नामक तृष्णा आदि पुत्र जन्म हेले अग्निकर पत्नी हेले धारा यही अग्नि होती गोटे बसु यही बसु से अग्नि की नहीं किंतु ये अग्नि बसु यांकर पत्नी धारा धारा ठार द्रविण द्रविण सब जिनस पत्र जहाँ जहाँ से जन्म हेले पुणी अग्नि सहित अग्नि ठारू कृतिका पुत्र स्कंद मध्य जन्म हेले स्कंद होती कार्तिकेय एवं यहाँ ठारू ये विशाख आदि पुत्र जन्म हेले दोष होती आउ जड़े बसु पत्नी सर्वरी ठारू शिशुमार ध्रुव ध्रुव पाखे जो शिशुमार से जन्म हेले वर्तमान बसु नामक जो पुओ आंगिरसी होती पत्नी ठारू विश्वकर्मा कलार अधिपति जन्म हेले पुणी से कला विश्वकर्मा भाज्या हेले कृति ठारू चाक्षुष मनु जन्म हेले एवं चाक्षुष मनु ठारू विश्वदेव एवं साध्य गण जन्म हेले
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାବସୁ ନାମକ ପୁତ୍ର ଉଷାକୁ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଷ୍ଟ ଆଉ ରୁଚିସ ଏମିତି ଆଉ ଆତପ ନାମକ 3ଟା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ଜାତ ହେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ये जो भूतों ठारू दुईटा भूतंकर 2टा स्त्री स्वरूपा और भूता स्वरूपा ठारू कोटि कोटि रुद्रगण जन्म हेले। जो कोटि कोटि रुद्रगण मध्य एकादश रुद्र होउचंदी प्रधान 11टा रुद्र। एटा आपण को हम आगरो कहीथिले मध्य ता उपरे आउ टिके रुद्रगणकर नामटा को आपण समक्ष रे उपस्थापन करबा। मनु मनु महिनस महान शिव ऋतध्वज उग्रता भव काल वामदेव धृतव्रत एपरि भाव में एमाने हेले एकादश रुद्र। एवं तापरे जो आउ गोटे स्त्री तांकर भूता बोलिकरी भूतांक ठारू विनायक आदि शिवगण जन्म हेले। से माने महिमानंकर सबु पार्षद होकर रहिले। एटा भूतकर 2टा स्त्री अंगिरांकर सदा और सती नाम रे जो 2 जन स्त्री थिले। यांक पाखरु पितृपुरुष जन्म हेले सदांक ठारू आउ सती अथर्व अंगिरस वेदटा को निजर पुत्र भाव में ग्रहण कले। बर्तमान कुशाश्वंकर जो 2 जन स्त्री अर्ची एवं भीषणा अर्ची ठारू धूमकेश जात हेले एवं भीषणांक ठारू देवशिला देवल बयुन एवं मनु जात हेले। एटा तो आपनकर सबू साधारण हिसाब रे पळे गला। वर्तमान असल सृष्टि जोटा कि कश्यपंकर 13टा स्त्री ठारू जात से कथा उपरे आमे टिके जिबा। यह कि आपण जानि जति केवल टिके टिके ताकू न कहले भूली जीव तार सारांशटा ठीक। शर्मांक ठारू जेते हिंस जंतु जात हेले शर्मा सुरभिंक ठारू गोरु महिष आदि 2 खुर विशिष्ट पशु सब जात हेले। ताम्रांक ठारू सेन गुध्र आदि मांसासी पक्षी जो माने हिंसा मांसासी पक्षी जात हेले। क्रोधवशांक ठारू सरीसृप बिछा इत्यादि छोटे छोटे साप इत्यादि जन्म हेले। मोनिंक ठारू सबु अप्सरा मान जन्म हेले। तिमिंक ठारू सबु जलचर जीव जन्म हेले। एवं इलांक ठारू सबु वृक्षलता वनस्पति जात हेले। सुरसांक ठारू सबु जातु धान मान राक्षस जात हेले। अरिष्टांक ठारू सबु गंधर्व मान जात हेले। काष्टा ठारू वर्तमान सुरभि ठारू काष्टा ठारू 1 क्षीर सुरभि ठारू 2 खुर पशु एवं काष्टा ठारू 1 क्षीर पशु गोटे खुर जा घोड़ा गध भलिया काष्टा ठारू जन्म हेले। वर्तमान 3 जन स्त्री रहिले अदिति दीप्ति आउ दनु। एई मानकर ठारू ही प्रकृति रे बहुत गुड़ाए जिनिस बहुत सृष्टि एमान ठारू हेछि। आपण माने आमे द्वितीयटा आज ही पढ़िबा जोटा कि 18 अध्याय रे शेष रे अछि। द्वितीय कथा आपण टिके जानती। द्वितीय तांकर स्वामी को असमय रे पुत्र दान कर बोली कि बाध्य करिबारु तांको ठारू संध्या समय रे कश्यपंग कथा न मानी तांको सहित संपर्क रक्षा करिबारु हिरण्य एवं हिरण्याक्ष जन्म ग्रहण कले। जो माने कि तांकर असुर है एवं भगवान विष्णु को हस्त रे वराह अवतार हिरण्याक्ष नृसिंह अवतार रे ये एते जो सार कथा कहबारे जहा सब कहबा पई इच्छा होची ताकू कहि पारु नै। ये प्रणति मानकर गोटे प्रकार लिमिटेशन रो लागि छि कोन करबा ताकू कहि हबो नै। वराह अवतार कोन बसति दशन शिखरे धरणिता बलग्ना शशिनि कलंक कले वनिमग्ना के सब ध्रुत सुगर रूप जय जगदीश हरे। वराह रूप रे हिरण्याक्ष को मारिकरी पृथ्वी ठाकुर भगवान उद्धार करि आनिले। तब कर कमल वरैन फन क्षमता भूत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनि भृंगम के सब ध्रुत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। एवं नृसिंह रूप रे हिरण्यकशिपु ताकू मध्य विदारण करदले तार गोल रे पकई करी जे कि अमर बर भलिया पर पाइथला अमर बर पाइथिले भी से भाबी नेला म अमर हो गेली कि ताकू भी मार देले। तो दितिंकर जेते पुत्र असुर
ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେଟା ପରେ ଆମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ସେଟା ଟିକେ ଅଛି, ଆମେ ତା ଉପରେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଆସିବା। ଦିତିଙ୍କ ପୁତ୍ର, ହଁ, ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ତାର୍କ୍ଷ୍ୟକାଶ୍ୟପଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲି, ବିନତଙ୍କର ଠାରୁ ଗରୁଡ଼ ଏବଂ ଅରୁଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କଦ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ନାଗ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପତଙ୍ଗୀ ଠାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାପ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜାମିନୀ ଠାରୁ ସଲଭ, ମାନେ ପତଙ୍ଗୀ ଠାରୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏବଂ ଜାମିନୀ ଠାରୁ ସଲଭ, ସଲଭ କହିଲେ ଆପଣ ଛୋଟ ଡେଣା, ଏ ଯୋଉ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଗୁଡାକ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଟା ସରି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦିତିଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଦିତିଙ୍କ ଠାରୁ 12ଟା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଭିତରୁ 4ଟା ପୁତ୍ରଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଦିଆହେଇଛି, ବାକି ପରେ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେଇ 4ଟା ପୁରୁଷର କିଏ କିଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ, ବିବସ୍ୱାନ, ଅର୍ଜମା, ଉଷା, ତ୍ୱଷ୍ଟା, ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ବଂଶାବଳୀ। ବାକି ରହିଲେ ସବିତା, ଭଗ, ଧାତା, ବିଧାତା, ବରୁଣ, ମିତ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତ୍ରିବିକ୍ରମ। ଦେଖୁନ, ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଦିତ୍ୟ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବାମନ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଦିତ୍ୟ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ ବିବସ୍ୱାନ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଦିତ୍ୟ କହୁଛୁ, ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କି ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କିରଣ, ତାଙ୍କର ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିବସ୍ୱାନ। ଅର୍ଜୁନ ହଉଛନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଦେବତା। ଉଷା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ହସିକରି ଦାନ୍ତଟା ଭଙ୍ଗା ଖାଇଲା ବୋଲିକିରି। ତ୍ୱଷ୍ଟା ଏବେ ବି ଆପଣ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ତ୍ୱଷ୍ଟା ଯାହାର ବିଶ୍ୱରୂପ ନାମକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇକରି ପୁରୋହିତଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁରୋହିତ ହେଲା। ତା ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା। ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ବୋଲିକିରି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ବୋଲିକିରି ବି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଯମ ଏବଂ ଜମି ବୋଲିକିରି 2ଟା ଜାଁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ। ଆମକୁ ଯୋଉ ମାନବ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ମାନବ ହେଲା ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ। କୋଉ ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ? ଇଏ ସ୍ୱୟଂଭବ ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହଁ, କାରଣ 14ଟା ମନୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂଭବ ମନୁ, ସ୍ୱରୋଚିଷ, ଚାକ୍ଷୁଷ, ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ସାବର୍ଣ୍ଣୀ, ରୁଦ୍ର ସାବର୍ଣ୍ଣୀ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ, ଏଇ ଭଳିଆ 14ଟା ମନୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଜାତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଏଇ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ରାଜା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଏବଂ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ମାନବ ବୋଲିକି ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ମନୋହ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ଥ ମାନବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ମନୁ, ଆମେ ସବୁ ହଉଛୁ ମାନବ ଜାତି। ଏବଂ ଯମ ଜମି କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସଂଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ସହି ନ ପାରିକିରି ତାଙ୍କର ଛାୟାକୁ ରଖିଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ସଂଜ୍ଞାଙ୍କର ଛାୟାଟା ଦିଶୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ସଂଜ୍ଞା, ସେଇ ଛାୟାକୁ ବିବାହ ରଖିକିରି ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶନିଶ୍ଚର ଆଉ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନୁଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ତପତୀ ନାମନୀ କନ୍ୟାକୁ ବି ଜାତ କଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସଂଜ୍ଞା ଇଏ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କର ତେଜ ସହି ନ ପାରିକିରି ଘୋଡ଼ି ହେଇକିରି ପଳେଇଛି, ସେ ଘୋଡ଼ା ହେଇକିରି ସେଇ ଘୋଡ଼ି ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଜାତ ହେଲେ। ଏଇଟା ଗଲା ବିବସ୍ୱାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜମାଙ୍କର ମାତୃକା ନାମନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଚର୍ଷଣୀ ନାମକ ପୁତ୍ର, ଯିଏକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ। ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମାନବ ଜାତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ସେଇଥିରୁ ଜାଣିକିରି ଲେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଷା ସନ୍ତାନହୀନ, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଶିବ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଇଏ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ, ଅଟା ପେଶା ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ଚୋବେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୱଷ୍ଟା ଅସୁର ମାନଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀର ନାଁ ହେଲା ରଚନା। ସେ ରଚନା ନାମନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ୍ୱଷ୍ଟା ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଆଦିତ୍ୟ, ଅଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅସୁରୁଣୀ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ସାନ ଝିଅ, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣଟା ତ ଅସୁର ଗୁଣ ରହିବ ନା, ତାକୁ ସେ ବାହା ହେଲେ। ଏଇଟା
ଆମର ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଏଇଟା ଗଲା, ବସୁ କଥା ଗଲା। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ରଚନାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ବୋଲିକିରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା। ସେଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ହେଲେ ଦେବତାଙ୍କର ପୁରୋହିତ। ଏଇଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ତ୍ୱଷ୍ଟା ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ଯଜ୍ଞର ଚରୁ ଅନ୍ନ ଦେଇକିରି ଏଇ ରଚନାଙ୍କ ଠାରୁ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପରେ ପଢିବା। ଏବଂ ସନ୍ନିବେଶ ବୋଲିକିରି ଆଉ ଜଣେ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ତ୍ୱଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ କଣ ହେଇଛି? सकल देव विचारिले विश्वरूपକୁ आदरिले ତାହାଙ୍କୁ କଲେ ପୁରୋହିତ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଚୈତ୍ରମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯିଏ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ହତାଦର କଲେ। ହତାଦର ପୁରୋହିତ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଢିଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଟା। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଠାରୁ ଅପମାନ ପାଇକିରି ଅଭିମାନ କରିକିରି ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ତୁମର ପୁରୋହିତ ଆଉ ହେବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁରୋହିତ ନାହାନ୍ତି, ଘରୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖିକିରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ଶରଣ ପଶିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ଭଲ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଅଭିମାନ ହେଇଲା ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଜ ଯାଇକିରି, ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନ କହିକିରି ହଉ ହଉ ପଳେଇଲେ। ଯଦି ଯାଅ, ତ୍ୱଷ୍ଟାର ପୁଅ ଅଛି ବିଶ୍ୱରୂପ, ତାକୁ କରିଦେବ, ସେ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ। ଆଉ ସେ ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଥିବ, ବହୁତ ଗୁଡା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗର୍ଭଭଞ୍ଜନ, ଦଧିଚିଙ୍କ ଠାରୁ ବଜ୍ର ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି, ତାପରେ ପରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଥା ଅଛି। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ସେ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ପୁରୋହିତ କରାଇଦେଲେ। ବିଶ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲେ ପୁରୋହିତ, ଯୋଉଟା କି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କେମିତି ପୁରୋହିତ ହେଲେ, ଯାଇକିରି ସେ ରଚନାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଅସୁରର ପୁତ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। ସେ ତ୍ୱଷ୍ଟା ଆଦିତ୍ୟ ତ୍ୱଷ୍ଟା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ତିନିଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ନ, ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ସୋମ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମସ୍ତକରେ ସୁରାପାନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଥିଲେ ସିଏ ଆପଣର କିଏ ବିଶ୍ୱରୂପ। ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ? ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିଲା, ଅଷ୍ଟମେ ବିଶ୍ୱରୂପ ପୁଣ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବର୍ମନାରାୟଣ ଦିଅନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେହି ବଳେ ଦ୍ୱୈତ ଜିଣିଲା ସେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୁରୋହିତ ଆପଣ ଦୈତ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବଳ ଅସୀମ ହେଇଗଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଦେବତା ମାନେ ହାରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱରୂପ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ମନାରାୟଣ, ବର୍ମ କହିଲେ ଢାଲ, ମଣିଷର ଯୋଉ ଢାଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଛାତିରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି କବଚ, ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କବଚ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ସେଇ ମନ୍ତ୍ର କବଚ ନିଜେ ପାଠ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ସାଧନା କଲେ। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର କବଚରେ ସେଇ ବର୍ମନାରାୟଣ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ବର୍ମନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ର। ସେ ବର୍ମନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ରରେ କଣ ଅଛି? ମଣିଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ କିଏ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ କିଏ କେମିତି ରଖିବ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଗଲାଥର ମୁଁ ନିଜେ ବି କହିଥିଲି, ଯଦିଓ ବି ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟା ମୁଁ କହୁନଥିଲି। ଏଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସତ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ଜଲକେ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଭଗବାନ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବାମନ ଭଗବାନ ସ୍ଥଳରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଗବାନ ଆକାଶରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ନୃସିଂହ ଭଗବାନ କି ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ରଣଭୂମି ଦୁର୍ଗରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଜ୍ଞମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ
बराह भगवान मार्ग रक्षा करंतु आउ दाढ़ अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञमूर्ति बराह भगवान मार्ग रक्षा करंतु परशुराम रक्षा करंतु पर्वत शिखर लक्ष्मण रामचंद्र रक्षा करंतु अरण्य भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचार सब प्रकार के प्रमोद से रक्षा करंतु एमती बहुत गुड़ा गणी थी 46 ना 49टा अंग को रक्षा करने अच्छी बहुत कथा लेखा धन्वंतरी को पथ से रक्षा करंतु ऋषभ देव सुख दुख रक्षा करंतु आपणर यज्ञ भगवान लोक अपवाद रक्षा करंतु बलराम मनुष्य कष्ट रक्षा करंतु भगवान श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास अज्ञान रक्षा करंतु बुद्धदेव पाखंडी मान रक्षा करंतु कलकी पाप बहुल कलिकाल रक्षा करंतु एमती रात काल भगवान केशव रक्षा करंतु दिन बेले गोविंद रक्षा करंतु एवं नारायण संध्या समय दोपहर द्विप्रहर पूर्व नारायण रक्षा करंतु विष्णु रक्षा करंतु द्विप्रहर परे यही भली भाव में बहुत कथा से ब्रह्म नारायण मंत्र रे इंद्र को दीक्षित करेले इंद्र से मंत्रटा जिते साधन करदे शत्रु भय रहा नहीं लगी पड़ी सब शत्रु को संहार करदे एवं एटा थिला आपनकर अष्टम अध्याय चरित्र वर्तमान आम आसले नवम अध्याय को आसले नवम अध्याय कौन है नवमे इंद्र विश्वरूप मुंड काटंते कोप ता पिता जन्माइला पुत्र जार नाम हेला पुत्र नवम अध्याय आसीगला नवम अध्याय कौन है विश्वरूप तो गुरु हो गले विश्वरूपंकर जो शक्ति सामर्थ्य प्रभाव देवता भीतर बढ़ीगला यज्ञ कर्म सी होती पुरोहित गोटा खराब प्रकृति अरे लोकंकर निज कका बड़पा प्रति जी लोभ थाए माँ लोक मान प्रति दुर्बलता थाए ये विश्वरूपंकर सेटा है यज्ञ से कौन हबी दौले घृताहुति दौले देवता मान को इच्छा है माँ लोक टे देदेले असुविधा कौन असुर मान को से भितर भितर लुचे लुचे हबी देदेले इंद्र देखीदे बदमाशटा मुझे गुरु कली बोलिकी जहार जहार अधिकार नहीं दौची रागिक मुंडटा काट रागिक विश्वरूप को हत्या करदे जा फल विश्वरूपंकर मुंडटा जो तीनटा मुंड थिला से तीनटा मुंड विभिन्न प्रकार तीनटा पक्षीर मुंड होकर पड़गले सेटा देखे तेतरी गोटे तितली है गोटे चटिया है आ गोटे कौन गोटे छोट पक्षीटे से मुंडटा होगला से विश्वरूप जहाँ भी हो जो मृत्यु होगला बाप पुओटा जिते खराब हेले दुर्योधन जिते खराब हेले धृतराष्ट्र पुत्र देखे पिता देखे पुत्र मुखे निज प्रतिबिंब समप्राण हुए दुहिंकर लुप्त हुए विवेक विचार एटा प्रंति माँ कहते जा एटा हूँ धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र तार जो चरित्र विषय कहूँ शकुनी कहूँ भगवान श्रीकृष्ण को ये धृतराष्ट्र हूँ सीए प्रत्येक पिता पिता देखे पुत्र मुखे निज प्रतिबिंब पुत्र मुहरे पिता तार निजर प्रतिबिंब देखे मुझा मोर आत्मा मो ठार जन्म होती समप्राण हुए दुहिंकर लुप्त हुए विवेक विचार तेणु पुओ जदि भी मदुआ हो गला पुओ जदि भी
अन्य काम करके का घर का झीटा धरिक पलि आसला बाप कहला हाँ है कौन है पुओटा तो मोर तो पुओ ना जंघरे बसी झाड़ा फेरीदेला बोली कौन जंघटा को काटिदेवी हाँ चलीज किसी असुविधा ना यही भाया कथा ठीक से है त्वचा देखला विश्वरूप खराब काम करते जेहेतु ता पुओ विश्वरूपर शिरच्छेद कला इंद्र रागी कहला एमती पुओ जन्म करी ये इंद्र को मारी से इंद्र हूँ त्वष्टार भाई इंद्र होचंती द्वादश आदित्य मान भितर जड़े त्वष्टा होचंती जड़े किंतु भाई पुओ जन्म कला आर भाईटा को मरवा एवं से केमती कला परवर्ती अवस्था आपणर से गोटे यज्ञ से यज्ञ कला जो यज्ञ रुकी चरु उत्पन्न करी रचना रचना को से चरु देकरी रचना गर्भरे जनि जन्म जदि ए क्लीयर लिखा है अष्टादश अध्याय आपन जो चित्रकेतु उपाख्यान आसूसी लिखाई रचना उदर जन्म ग्रहण कला वृत्रासुर एवं से वृत्रासुर साधारण असुर नुहे से वृत्रासुरटा साधारण असुर नुहे से वृत्रासुर होची प्रथमतः यज्ञ उद्भूत द्वितीयतः आदित्य त्वष्टार पुओ तृतीयतः तार प्रारब्ध धरिक आई चित्रकेतु जोटा कि आम आज जानीचे पढ़ा आलोचना करवा से होचंती प्रकृति जन सिद्ध पुरुष थिला अभिशाप पाई आसिक असुर प्रवृत्ति पाइबा अभिशाप देथिले माँ दुर्गा से आसिक बर्तमान जन्म हो गला रचनार उदर रे त्वष्टा घरे एवं वृत्रासुर हो गला ताकू यही स्वर्ग मर्त्य पाताल रे ताकू दंड देवाई ता समक्ष ठिया हेवाई आउ कहीं रहिले नहीं से विभिन्न प्रकार एमती कष्ट कला एमती युद्ध कला इंद्र सहित जे देवता माने सब भयभीत होकर पड़ेले शेष में बाध्य होकर कौन है जेहेतु ब्रह्मनारायण विभूषित होती इंद्र से ब्रह्मनारायण प्रभाव रे कौन है ये वृत्रासुर सैन्य सामंत को इंद्र प्रबल वेगरे कौन कले प्रबल भाव आक्रमण कले वृत्रासुर सैन्य बल पड़ेले इंद्र परे परे गोड़ेले यहीटा देखिकी वृत्रासुर इंद्र को बहुत देची बहुत ज्ञान को कथा कर अरे जो कि आम बेले बेले नाटकर कथा आसी जाए मना मान अर्जुन एवं बुझाई कह क्षत्रि करती अरे जो लोक पढ़ाऊँ एम तो पढ़ाऊँ जीवन व्याकुल जी प्राण विकल पश्चात पछघुंचा देकर युद्ध क्षेत्र पलायन करे प्रकृति वीर ता पछरे गोड़ाए ना यही कथाटा इंद्र को कही कारण इंद्र जिते डाकिले से रहिले नहीं रणे लभिले स्वभावे विष्णुर विभुक रणे लभिले महादुख स्वामी के छाड़ी संग्राम रे पढ़ाई गले प्राण डरे वृत्र असुर चूड़ामणि सैन्य पलांती बोली जानी धाइबा देखी भृत्यंकर कही वचन मधुर अति भयर रण छाड़ी पलांती हुई मुड़ामुड़ी किए दला चकटा होकर पलाउं प्राण भय एवं तो देखी वृत्रासुर सैन्य को बोले उत्तर हे विप्रचित्ति अनर्बन नमुची शुण मो वचन जात जे हुए संसार मरण तार देखो तू केड़े ज्ञान गर्भक कथा कहला जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म से तस्मात् हार्यर्थे नक्तं शोचित मरसी अरे तो मरिब ना सबला बंचिब कहला जात जे होइए संसार मरण ध्रुवटी तार मृत्यु जे द्वितीय प्रकार दुई प्रकार मृत्यु संसारे बोलती जे सार ब्रह्म भावने दे चित्त जे प्राणी प्राणे हुए हत से रण क्षेत्र प्राण दे वीरसज्जा शोए रही दुई प्रकार गोटे युद्ध करी प्राण संग्राम रणक्षेत्र प्राण देले स्वर्ग प्राप्त हम नहले आ गोटे है भगवान विष्णु चरण रे ब्रह्म भावने दे चित्त जे प्राणी प्राणी हुए अथ ये ज्ञान गर्भक कथा वृत्रासुर पार्टी बाहर तार सैन्य मान
बोल दास जगन्नाथ यहाँ इंद्रवृत्त चरित यहाँ इंद्र शुणिक आश्चर्याभिभूत हो गले वाह ये कथा कहूँ ये गोटे असुर एवं एकादश अध्याय से कथा आसला एकादश इंद्रवृत्तर कथोपकथन वर्तमान इंद्र सहित वृत्रासुर विभिन्न कथबार्ता है एकादश अध्याय एने जिते बेले वृत्रासुर को इंद्र बल पारु ना देखी ये माने जाइकरी समस्ते देवता माने भगवान विष्णुकर पादरे शरण वृत्रासुर अबध्य अपराध कौन करा जीवो आपण दियंतु रास्ता एटा कहबारे विष्णुकर उपदेश रे दधिचींकर ठारू तांकर अस्थि वज्र निर्माण कले वृत्रासुर निश्चय निहत हम बोलिक भगवान विष्णु एवं एटा जानिला परे दधिची ऋषि पाखक जाकरी सब देवतागण जो प्रार्थना कर पर उपकारे धन्य जीवनता संसारे दधिची एटा जानिक कौन कर निजर समाधिस्थ होकर प्राण त्याग कर अस्थिटा को देवता मान से वज्र निर्माण है इंद्र से वज्र मान धारण कर वज्रधारी नाम ताहले ठीक कथा वर्तमान आपनकर आसीगला कौन एकादश इंद्र वृत्र कथोपकथन विचित्र युद्ध समय इंद्र एवं वृत्रासुर मध्य बड़ विचित्र कथा है एकादश बहुत कथा बड़ सुंदर भाव इंद्र एवं वृत्रासुर कथोपकथन वज्र प्रहार कर इंद्र कहते वृत्रासुर कहूँ इंद्र को तू मत पारु ना सत कथा किंतु मु चाहूँगी मोर जीवनटा धारण करने मोर दरकार ना मुझे जानी जीवन अर्थ कौन तते तो वज्र मिली तू वज्रटा मत प्रहार कर एवं मत मार मु तो कहूँ ये कहबारे इंद्र से सम्मत हो देखु जड़े शत्रु कहूँ मत मार आ जड़े शत्रु से सम्मत हो नहीं कारण यहाँ मानविकता इंद्र देखिले प्रकृति से हूँ वीर से हूँ ज्ञानी से हूँ साधारण लोक साधारण असुर नुह से प्रकृति गोटे भक्त तेणु तो ये बड़ ब्रह्म ज्ञान कथा कहूँ तेणु इंद्र ताकू हत्या करने को चाहूना ये बारंबार कहूँ मत हत्या कर ना तू मरबू तो हाथ में अस्त्र अच्छी से अस्त्रटा को धरिक तू मत हत्या कर एवं शेष दुई जन भितर प्रबल युद्ध होती से युद्ध रे से युद्ध रे आपनर ऐरावत को प्रहार करिछि वृत्रासुर ऐरावत मध्य इंद्र को धरिक पश्चातपद हो जाइए किसी समय प्रबल युद्ध रे तापरे कौन है गोटे हस्तटा को कर्तन कर इंद्र गोटे हाथ कटि जाते गोटे हाथ प्रबल प्रबल पराक्रमी वृत्रासुर जाऊँगी मोर किसी कर गोटे हाथ अच्छी काट मोर बेक को काट इत्यादि कहीकि वृत्रासुर इंद्र बाध्य होकर कौन कर द्वादश अध्याय पुणी आसला दुखित हो सचिपति वृत्र वचन पुणी माती ताहाकु रणे कले बोध द्वादश अध्याय संवाद इथिरे बारंबार कहूँ वृत्रासुर इंद्र को चाही वृत्रासुर वचन कह मधुर मनरे विषाद न कर वज्र धरण बेग मार युद्ध इच्छई जमुनर जय दुस्त रटी ताहार जे जन रणे भीत हो जयर लेश तार ना देखो केड़े कथा ये भगवान अर्जुन को जहाँ कहते श्रीकृष्ण से कथा गुड़ाक कहूँ वृत्रासुर इंद्र आगे जे न जन रणे भीत हो जयर लेश तार ना जी समर को भय कला तार जय कौटू आसला तो पड़े ना पश्चातपत हो पचर किए मार तार तार जयर प्रश्न उठुना तेणु जयटा
जित्वा वा प्राप्य से हत्वा वा प्राप्य से स्वर्गम जित्वा वा भुंक्ष्य से मही एटा भगवान अर्जुन कौन कहले और तो पाई दीटा रास्ता हुए तो शत्रु को हत्या कर भूमिटा को भोग कर नहले संग्राम रे प्राण दे स्वर्ग को लाभ कर कर्तव्य होची निजर कर्तव्य पालन करो से कथाटा बारंबार कहूँ इंद्र को वृत्रासुर एवं एक कहवा फल आउ कौन कही सुख दुख मृत्यु जीवित ए सर्व ईश्वर आयत्त एघनी इंद्र सम हुओ हर्ष विषाद को न पाओ तुम्हें मते मारी पारिब नाही वृत्र कहला तुम्हें मते मारी पारिब नाही मु कहूँ मारी दियो तुम हाथ में मते मारिबार सामर्थ्य नाही किए क्या मारिब जो कथा कहले तस्मात् तमुत्तिष्ठ जशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुंक्ष्य राज्य समृद्धम मया एव एते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचित् अर्जुन को कहले भगवान श्रीकृष्ण तू क्या मारिबु कि तो हाथ में कौन से मारिबु तू खाली साक्षी है कि था मया एव एते निहताः पूर्वमेव एमान को सब मार दे साइलेनी एमान के बंची नाहंती केवल तो आखिर दिसचंती किए काहा को मारिबो ये शरीर शरीर तो मरिबो आत्माटा अमर तू कौन क्या मार से कथाटा ये कहूँ एघनी इंद्र सम हुआ अरे इंद्र इंद्र भाया हुआ इंद्र है गोटा कापुरुष भिदु भाया कौन हो हर्ष विषाद को न पाओ ये भाया भगवान कहले मुजा रे हुओ सदय सुदेता सचिंता हृदय अरे भगवान ये वृत्रासुर होती भगवान विष्णुंकर जने अनन्य भक्त तेणु एते गुड़ा कथा कही एवं भो इंद्र देख मो छई जय वा अजय कहार जानबे कि बिना के बिना ईश्वर इंद्र कहले बोले तोर कथा शुणिक मु आश्चर्य होची तोते मारिबा पाई मोर इच्छा नहीं बोला भजिलु आहो दानव सिद्ध तु ही इंद्र कहते तू हूँ सिद्ध तेणु तो सिद्धमती हो सकल आत्मार ईश्वर भजिलु चरण तांकर असुर भाव करि दूर कलु तू स्वर्लोक आचार तू देवतांकर आचरण कर तू असुर आचरण करुन मु अभिभूत हो पड़ुची बाध्य होकर देवता मानकर कार्य करने जाइए मु वज्रटा आनी ते मारिबा पाई न मारले चलो ना कौन करी यहीटा कहवा समय परिगह घेनी भाम करे शबद कला महागरे कर परिगह एक बेले इंद्र से दिले अवहेले एवं परवर्ती अवस्था कौन कले ये तार अन्य भुजटा को छेदी देइचंती वज्र रे वज्र सेना पळेगला दुई भुज हाँ करिकरी एमती विराट हाँ करिकरी स्वर्ग रे एवं पाताल रे दीटा तार आटा लागिला आ मुखटा ऐरावत सहित इंद्र को गिरी पकईला एवं इंद्र के पाखे दुईटा अस्त्र ब्रह्मनारायण वर्म भी अच्छी ब्रह्मनारायण वज्रधारी पेट चिरी करी बाहर वृत्रासुर एवं वज्र रे तार बेकटा को वर्षे पर्यंत से वज्र काटिला एवं एपरी भाव में वृत्रासुर मृत्यु है मृत्यु हत करले सीना वृत्रासुर को मारिदेले सीना इंद्र पश्चाताप अग्नि रे इंद्रंकर मन भल रहा पूर्व विश्वरूप को मारी विश्वरूप को मारिबा फल ब्रह्म हत्या दोष लगी से ब्रह्म हत्या दोष को से भगवान विष्णुंकर नाम उच्चारण करी से ब्रह्म हत्या दोष गोटे मोर छड़े ब्रह्म हत्या जो दोषटा को चारि लोक को विभक्त कर चारि भाग कर देते किसी भूमि रे किसी जल रे किसी नारी मान ठारे एवं किसी वृक्ष मान ठारे देदेले कथा उठुला यांकर ब्रह्म हत्या रे सेमन को भागी करागला किंतु प्रकृति रे ये इंद्रंकर ब्रह्म हत्या जतले ताकू टिके दिया गला सेतिरे सेमानकर लाभ हेची क्षति हेई नाही कोन हेची पृथ्वी रे जतले ब्रह्म हत्या टिके दिया गला एक चतुर्थांश ब्रह्म हत्या देले इंद्र से पृथ्वी रे जहा गाड़ थाए देशर स्वराज पथे जेते गाड़ गुरु तही पड़ी मोर मांस आहार कहले गोपबंधु एठी इंद्रंकर एक चतुर्थांश
ब्रह्म हत्याटा नहीं पृथ्वी उपकृत है कौन पृथ्वी रे जो खाल ढीप बेले बेले थाए सेटा आपे आपे वर्षा रे आपे आपे माटी क्षय भी पोती हो जाए सेटा हला से एक चतुर्थांश ब्रह्म हत्यार काम आपनर वृक्ष मान को किसी देले वृक्ष को जदि गोटे चोट हाणी दिया जाए सेटा आपे आपे भर्ती हो जाए तार जो लसा बाहर तार जो क्षीर बाहर से क्षीरटा को से जो घातटा को आपे आपे ठीक कर दिए सेटा वृक्षर लाभ है जल रे कौन है जल को जिते एक चतुर्थांश ब्रह्म हत्या दिगला से जल उपरे फेन सब भाषिला अर्थात जल भितर जहाँ किसी मैला थिला मैला गुड़ाक ऊपर को उठी आसिक फेन हो भाषिला से फेन को मनीष है जीव है कौन हाथ में आड़े देकर तलु निर्मल जल प्राप्त हेले एवं परवर्ती शेषटा है आपणकर महिला मान स्त्री मान को एक चतुर्थांश ब्रह्म हत्या देदेले जहाँ फल पुत्रवती हेबारे महिला मान को सेटा साहाय्य कला रजक्षरण करिबारे सेटा साहाय्य कला मास को मास से माने रजवती होती ताकर रजक्षरण हुए जहाँ फल ये सृष्टि सर्जना करिबारे सहायक सेटा हुए जदि रजक्षरण होता नहीं ताहेले सृष्टि होवार प्रश्न न था तेणु ये भलिया जो करते विश्वरूप मारिक वर्तमान वृत्रासुर को मारिबा फल प्रबल ब्रह्म हत्या हमको लगला ये पश्चाताप हतो जरा अर्थापादरजोपमं गिरिनदी वेगोपमं यौवनं मानुष्यं जलबिन्दुलोल चपलं फेरूपमं जीवनं धर्मः जो न करोति निश्चलमति स्वर्गारोद्घाटनं पश्चाताप हतो जरा परिणतः शोकाग्निना दह्यते अरे पादर धोड़ी भलिया टंका अर्थाह पादर जोपमं गिरिनदी वेगोपमं यौवनं गिरी उपरु नदी जंती प्रबल वेग प्रवहमान होता है ये यौवन मध्य सेमती वेगोपमं यौवनं मानुष्यम जल बिंदुलोल चपलम मनीषर जीवनटा के पानी रे फोटाका फेणुपमं जीवनम प्राणटा मध्य फेण भलिया तेणु कौन दरकार धर्म जो न करोति निश्चलमति स्वर्गारोद्घाटनम ये प्रकृति धर्म आचरण करे नाही धर्मटा कौन निजर कर्म होची धर्म एवं कर्म कौन भगवान को द्वारा प्रदत्त जो कर्तव्य सेटा हला कर्म से कर्म होची धर्म ब्राह्मणर धर्म वैश्यर धर्म क्षत्रिय धर्म शूद्रर धर्म विभिन्न प्रकार भाव कहुई से गुड़ाक जदि करेंगे धर्म न कर से काम कले निजर कर्तव्य कले ही पुण्य मिल ब्राह्मणर कथा जजन जाजन आप 12टा कथा अच्छी ये 5-6टा नुह जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान परिग्रह व्यतीत दया क्षमा इत्यादि शील इत्यादि 12टा गुण अच्छी ये ब्राह्मण जदि पालन कर धर्म को ताहले यही कर्तव्य यदि कले करे ताहले से धर्म प्राप्त हो अन्य को अन्यर मुख्यर कारण हम क्षत्रिय तार धर्म अर्थात अन्यर जीवन रक्षा कर देश रक्षा कर तार धर्म पुण्य प्राप्त हो वैश्य जदि ये मानकर सेवा शुश्रूषा करने खाद्य उत्पादन कर अन्य मान को खुआब ताहले से धर्म प्राप्त हो एवं शूद्र कौन कर ये 3 जाति को जदि साहाय्य कर परिश्रम कर तार धर्म प्राप्त हो तेणु ये धर्म जो न करोते निश्चलमति स्वर्गारोद्घाटनम धर्मटा कौन स्वर्ग को जीवाई स्वर्ग को जीवाई वैकुंठ पाई नुह स्वर्ग प्राप्ति पाई सुखरे रही भोग करने धर्म जो न करोति निश्चलमति स्वर्गारोद्घाटन स्वर्गर अर्गल को उद्घाटन से रास्ताटा को फिटेवाई धर्म होची गोटे से धर्म को जे आचरण करे ना कौन करे पश्चाताप हतो जरा परिणत शोकाग्नि जिते बुढ़ा हो जाए जरा समय आसी जाए मुझी कली ना मो जीवन में कौन सी धर्म आचरण कली ना बोलिक पश्चाताप अग्नि पोड़ी जलिक मरे नरक गति प्राप्त होती आज इंद्रंकर से अवस्था है पश्चाताप वृत्रासुर को मारिक मान सरोवर में पद्मनाल भितर लुचि जाइछंती 1000 संवत्सर 1000 वर्ष पर्यंत से बाहरी ना विष्णुकर नाम उच्चारण केवल कर ठीक कथा एवं से विष्णुकर नाम उच्चारण करी 1000 वर्ष पर बाहरी कौन है वृत्त कुमारी सत्साई लुचंते तेजन हो विष्णु रखिले ता जीवन त्रयोदश प्रकरण 13 अध्याय वर्णित होती एवं
हजारे संवत्सर मध्य कौन है लेखा है नहुष बोलिकी जड़े मानव मानव देवता हो पारे से कथाटा ये कहुई ये मानव माने देवता हेबार सामर्थ्य रखती अन्य कहीं रखती ना तो नहुष इच्छा हो गला कामाशक्त हो गले केमती करी सची गोटे बुद्धि पाचिले सी पुणी गुरु को कहले ये कथाटी गुरु हूँ तो बृहस्पति पलि आई देवता मान दुख विव्रत हो कारण जी गुरु सी शिष्यर दुख सही पारती ना आसिक बुद्धि देले जे ब्राह्मण मान को हांदोला ब्राह्मण मान द्वारा हांदोला बहक आण सब किसी ठीक है सची कहीदे सबको तुम इंद्र बोली मुझे जानवी केमी इंद्रकर हांदोला को सब ब्राह्मण बोहती तुम्हें भी बहक आण ब्राह्मण मान को बहक आणिले अगस्त को शीघ्र चाल बोलिकी गोटे सर्प सर्प बोलिकी गोड़े मारिदे दी चार लेडी रे दी चार थर रागी गले अगस्ती कला सर्प सर्प हो ब्राह्मण को बैठा मारचु जा सर्प ही जा यहीपरि भाव में नहुषंकर पतन है इंद्र पुणी आसिक इंद्रत्व कले पुणी से अश्वमेध यज्ञ आचरण करने पड़े अनुष्ठान करने पड़ा अश्वमेध यज्ञ कला से इंद्र हेले बर्तमान चतुर्दश पंचदश षोड़श एवं सप्तदश ये चारिटा अध्याय कथा आसला चतुर्दश अध्याय लेखा है वृत्र को पूर्वजन्म कथा ये चारि अध्याय व्यवस्था चित्र क्षेत्र उपाख्यान चतुर्दश निरूपण चतुर्दश अध्याय परीक्षित पचारे बड़ा आश्चर्य कथा ये जो असुर बुद्धि थिला वृत्रासुर ये ज्ञानी केमती है इंद्र को ये ब्रह्मज्ञान कथा केमती कहला ये कहीं मत अरुआ उड़ा लगुच ना से तार कथा अच्छी ये तार पूर्व जन्म से पाइब बोलिक कहला बोलिक आरंभ करदे यहाँ आम एटा देखीचे चित्रकेतु उपाख्यान पढ़ीचे एवं सुरेश्वर राज्य चित्रकेतु बोलिक नामक राजा तार 1 कोटी राणी ता पाखे पुत्र संतान किसी ना जिते जहाँ थे भी पुत्र नथिले आपण पितृऋण ऋषि ऋण देव ऋण ये 3टा ऋण प्राय रही जाए पुत्र रहिले ही पुत्र जात कले ही ये 3 ऋण परिशोध हम कारण पुत्र जात कले पितृऋण से श्राद्ध दब पुत्र जात कले से ब्रह्मचर्य पालन कर ब्रह्मचर्य पालन कले ही ऋषि ऋण एवं देव ऋण कौन जे पुत्र जात कले ही से यज्ञ आचरण यज्ञ अनुष्ठान कले तो देवता मन हो पाए तेणु ये 3 ऋण परिशोध करने पुत्र जन्म निहाती दरकार तेणु सा पाखे न थाए अंगिरा ऋषि आसिले देखिले बड़ दुख काल काटुची चित्रकेतु कौन दरकार कहीं मत पुओटे दरकार पुओटे दरकार हाँ हौ ठीक अच्छे पुओ देवी जे से किंतु ये पुओटा तोते हर्ष देव आ विषाद तू खाली हर्ष पाइबू ना हर्ष विषाद उभयर मिश्रण पाइबू यहाँ चतुर्दश अध्याय से कहले से कहला ठीक अच्छी मत विषाद हेले हो पछे पुत्र दरकार से यज्ञ अनुष्ठान कले यज्ञ रु चरु देले चरु तू तार जो प्रथमा बड़ गोटे ज्येष्ठा राणी थिला तार कृतज्ञति को चरु अन्न देवा फल सी गोटे छुआ जन्म कला से छुआ जन्म कला से सीना पुत्रवती हो गला बाकी जो 1 कोटी राणी से माने सब ईर्षा भरपूर हो गले क्या करबा कौन करबा ये राजा हमको भल पाऊ नहीं शेष से पुओटा को कहीं नथिला बेले विष देदेले माँ कहूँ पुओ शोची आसिक देखला बेलू पुओर पाठरू गरल बाहर कंदा कटा कले सी माँ कांदिला चित्रकेतु कांदला एमती कांदिले बाध्य अंगिरा और नारद आसिले 5दश अध्याय ताकू बहुत कथा ज्ञान कथा कहली अरे मुझे तो कहीकि जाइए हर्ष विषाद 2टा पाइबू बोलिक तोर पुओ है सत कथा कि विषाद देला मरीगला शीघ्र मरीगला तो मरीगला नहीं से किए देदेला न से तार प्रारब्ध से कथा कह मनीष निजर पूर्व जन्मर संचित फलटा को धरिक जन्म हुए से फल भोग न कला पर्यंत तार मुख्य नहीं मुक्ति नहीं मु आगु भी कही आज भी कहूँ जीवन मुक्त कहले जो मान देह पाप न था जीवन मुक्त साधक माने मध्य प्रारब्ध भोग करने ये मर्त्य जन्म ग्रहण करते निष्पाप होते मध्य से माने जाति स्मर होकर था पूर्व जन्मर कथा मन थाए
किंतु जहाँ सब लेखाई आगे जहाँ जहाँ सब संचित फल भोग कर भोग कर मृत्युकरण कला मुक्ति पाती यही कथा सब आसिक नारद अंगिरस नारद अंगिरस ऋषि चित्रकेतुर पासे आसी ज्ञान बुझाई गले शांत पंचदश वृत्तांत 15 अध्याय ये सब कहले एवं जिते बड़े एते गुड़ा कथा कहले से शुणिले सत कथा सत कथा आम जानू समस्त तो मरबू पुओ भी मला कौन करवा आम भी मरबू जे रे कहले हाँ ठीक अच्छे तो जेटा को ठीक करदेवा या कहीकि कौन कले 16 अध्याय मृत पुत्र पिशुणी शोक छाड़ा रूपमणि नारद विद्या शेष तो से देले 16 अध्याय कौन लिखले ठीक अच्छे तुम जेटा कटि पारना तो हो हो सी जो मृत पुत्र जीव थिला जाई नथिला ताकू कहले अरे जीव पुणी थे आ मृत घट भितर पशि जा जीव आसिला किंतु तार देह दिशिला नहीं केवल बाणी शुभिला कहला मु केमती आ भितर पशिबी मोर प्राण धरे जहाँ थिला मते जहाँ आदेश थिला से हिसाब रे आसिली एति दिन रहबा कथा रहली पळेली केठी कार मु कार पुआ मोर तो केते 84 लक्ष जोनी रे मु जन्म ग्रहण करछि केते थर जन्म होइछि केते थर मोरछि तार ठिकाना नहीं ये कौन किए कार पुआ मोर तो कहीं किसी मन पड़ नहीं जेमती कि अर्जुन को अभिमन्यु चंद्रलोक कहले अभिमन्यु श्रीकृष्ण मोटे जो अर्जुन बुझिले नहीं श्रीकृष्ण नहीं गले चंद्रलोक को अभिमन्यु खेलुची 14 वर्षर बालक वीर अभिमन्यु कहले अरे बाबू शुण शुण से आसिक देखला अर्जुन कहले दे तो पुअटा जा कोला अर्जुन जो ओह्लैला जाकरी कोल धरवाई चाहूँ से कहे नवाग तो तुम किए से कहीं कहीं मत आलिंगन कहीं कर तू मो पु किए तुम पु तुम्हें किए मुझे चिन्ह नहीं तुम मुझे तुम पु किमती चलो 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 मुझे चंद्रलोक जड़े तुम कहीं न पड़ा यू से पुओ प्रति जो मोह थिला अर्जुन से छाड़ी गला कहीं कहार नहती जा कौन से सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ी पे काल बढ़े ये कौन मंच तले सर्वे निज निज अभिनय सारी आम समस्त अभिनय किए कौ रोल करुच्ची विशिकेशन बाबू विशिकेशन रोल कर श्याम सुंदर रोल करुच्ची समय आसीगले ये रंगमंच रु विदाय नहीं जावा तेणु ए दुखित हबार किसी ना यहाँ निश्चित जात ही ध्रुव मृत्यु जन्म ध्रुव से ध्रुवम जन्म मृत जात ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत ये जन्म होती दिने निश्चित भाव में मर एवं जी मरी मरुची मर सी निश्चित भाव जन्म हम केवल गोटाए कथा से आ जन्म हम नहीं आ ब्रह्म भवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन केतेबेले माम उपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते भगवान कहले मते पाई गले मते चिन्हि गले मोर शरणागत रे आसीगले आ पुनर्जन्म नहीं नहेले जाउथबु आसुथु स्वर्ग रे इंद्र हेउथबु पुणी बैक करथु ब्रह्मा हेले मध्य पुणी बैक टू हेडक्वार्टर हो तेणु शरणागत रे जे आसीबो मते जे जानि जो तार हम नहीं तेणु निश्चित भाव में एटा यही कथा जेते बेले सुनि देले चित्रकेतुर मन परिवर्तन होगा अरे ताले इठी केही कार नुहंती चित्रकेतुर स्त्री जे जन्म देतला तार भी मन परिवर्तन होगा जो माने ताकू विष देथिले से माने भी तांकर भूल बुझिले जाई करी ब्राह्मण को डकई कि तीर्थक्षेत्र को जाई करी तांकर जो बाल हत्या दोष करथिले ताकू पटेले एवं चित्रकेतु कोन कला ताकू भगवान नारद एवं मंगिरा धई जाइतिले ताकू गोटे मंत्र दे चित्रकेतु कहले तू हूँ जन साधक सिद्ध गोटे गोटे मंत्र देउची से मंत्र देले तू भगवान शंकर्षण दर्शन पाइबू एवं भगवान दर्शन शंकर्षण दर्शन पाइले तू निश्चित भाव में सिद्ध हो एवं तांकु पाइगले तोर असुविधा किसी नहीं से जो मंत्र देले से मंत्रटा को ये कौन कला आयत्त कला चित्रकेतु अभ्यास कला मंत्र दर्शन कला
एवं भगवान शंकर्षण को स्तुति कला स्तुति प्रिय माधव बोली कहुए ये भगवान शंकर्षण मध्य वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय वसुदेवंकर पुत्र वासुदेव बलराम मध्य वासुदेव एवं जगन्नाथ से भगवान श्रीकृष्ण मध्य वासुदेव तेणु ये शंकर्षण को से पूजा कला शंकर्षण देदेले सिद्धि देले से गोटे सिद्ध हो गला सिद्ध चारण विद्याधर एवं सिद्ध हो गला तार चारि पाखरे सदा बेले कौन है लोके माने विद्याधर ये गुड़ाक सब तार पाखरे है ये जो चित्रकेतु कथा कहगला ये जो परीक्षित पचार वृत्रासुरटा किए कहीं ज्ञान है से परीक्षित सुखदेव कहले ये चित्र हूँ वृत्रासुर ये जेहेतु भगवान शंकर्षण दर्शन लाभ कर सिद्धि प्राप्त होता सी तार पूर्व जन्मर सब किसी वृत्तांत मन था जाति स्वर होता ब्रह्मज्ञानी होता असुर रूप जन्म ग्रहण करते इंद्र को ये कथा सब कहला आश्चर्य हो गले परीक्षित एडे सुंदर कथा सी कहीं अभिशाप पाइला चित्रकेतु तो तार मनरु सब किसी दूरीभूत होगा मोह विषय जंजाल सब किसी दूरीभूत होगा सी तो मोक्ष पाइबा कथा पुणी कहीं चित्र वृत्रासुर पाइला यही कथा मत कहतु यही कथाटा कहबार अवसर में अष्टादश अध्याय आसुची एवं जो यही कथा अष्टादश अध्याय रे नहीं सप्तदश अध्याय रे आसुची जे से चित्रकेतु सप्तदशे विभूति पाई गर्भवशे जहु महेशंकु हसिला उमा को सापे वृत्र हेरा परीक्षित कहले केमती सी है वृत्रासुर कहीं तार उत्तर सुख कहते शुण जिते से सिद्ध हो गला शंकर्षण आशीर्वाद रे सिद्धचारण हो बुलला से जाकरी लक्ष वर्ष द्रोणी कुलाचल द्रोणी पर्वत रे जाकरी पूजा आराधना कला बहुत गुड़े विद्याधरिता सहित भगवान नाम कीर्तन कर समय कटेले एमती चलता भगवान विष्णु गोटे रथ देते से रथ से आकाश मार्ग जावा आसवा करता एमती दिन कौन है जाऊ जाऊ देखा कैलाश पर्वत में कौन है सब सिद्ध चारण विद्याधर देवतागण बहिष्ठ सभा एवं माँ भवानी को हाथटा पकड़ देहरे एवं बाकी समस्ते कहते कहीं कहना समस्ते साधारण किसी भाया ये जाकर ये देखीदेला सी उमा महेश्वर को बड़ा विद्रुप कला भगवान शंकर को बहुत कथा कहला कहला ओ ये भारी बड़ ब्रह्मा ये बड़ धर्मवक्ता ये ही सभापति ये होचंती महायोगी लोक को ये कौन शिक्षा देवे यांकर तो निजर स्तरण तो जाई नहीं यांकर स्त्री प्रति जो आसक्ति सेटा जाई नहीं स्त्री को कोଳରେ धरी करी ये कोन करजती एठी एठी विभिन्न कथा कहला गुरुजन मानक प्रति व्यवहार कोन करबो जा को जणा नहीं तू आ भगवान विष्णुकर पार्षद हेकरी बा तांका पाखरे तांकर भक्त हेकरी रहि गने तते मु अभिशाप दउछि तू जाई करी असुर है यही अभिशाप देवा फल सी वृत्रासुर है किंतु अभिशाप पाईगला से ना से तार जो भगवान के प्रति थिला विश्वास भगवान प्रति थिला जो आस्था सेटा एपट सेपट है नहीं से एड़े बड़ सिद्ध से दुर्गा को कौन दे पाता अभिशाप दे पाता किंतु दुर्गा को अभिशाप दिला नहीं कहला माँ क्षमा करो मोर भूल बुझी पारी तुमको तुम जगत जननी अंबा तुमको ये भलिया कथा पर कहवा कथा नुहे जगत पिता भगवान शंकर तांको ये भलिया कथा मो कहवा कथा नुहे मु तुम अभिशापटा को शिरपातिक ग्रहण करुछि केवल मते तुमको जो कष्ट देली टिके खराब भाषा प्रयोग करके तुमको जो कष्ट देली से कष्ट ताकू से गोटे क्षमा प्रार्थना कर
बाकी तुम जहाँ देच मोर प्रारब्ध निश्चित भाव में भोग करी ये अभिशाप यहाँ कहीकि जाकरी सी त्वष्टार चरु अन्न रचनार गर्भरे पुणी जोनि रे जन्म ग्रहण कला एवं इंद्र को सब ज्ञान देकर इंद्र हस्त निजर प्राण एवं मोक्ष प्राप्त है यहीटा आपणर सप्तदश अध्याय चरित एवं वर्तमान अष्टादश अध्याय आसीगला आपणर ये दक्षिण अग्नि कथाटे पड़ी से दिन दक्षिण अग्नि त्वष्टा जन्म देले वृतासुर को बोलिकी मुझे आप पितृश्राद्ध समय जो अग्नि आवश्यकता पड़े दक्षिणाग्नि कहुए एवं से दक्षिणाग्नि श्राद्ध समय से तार वृतासुर जन्म होता परवर्ती अवस्था द्वितीय गर्भे मोर जन्म अष्टादश बखाण ये जो अष्टादश अध्याय वर्तमान आसला यार उद्देश्य है सकल तुम्भंकु कहलु आम्भंकु जते प्रश्न कलु गोविंदे मति वृत्रासुर जन्मर कारण ताहार ये इतिहास पुण्य सार महात्मा ए चित्र क्षेत्र विष्णु भक्त प्राणी यही ताहार गुण जे शुणी सकल बंधु मुक्त हो वैकुंठ पदकुल बही यहीटा कही सारा पर वर्तमान जेहेतु ये सृष्टि केमती है से सृष्टि चरित्र सब ये कहते प्रकृत सृष्टि मैथिली सृष्टि केमती है कहते षष्ठ अध्याय जहाँ सब बाकी रही जाता टे कहीकरी दीति पुत्र विषय मरुद्गण से मरुद्गण केमती जन्म ग्रहण कले मरुद्गण कहले पवन मरुत से मरुत पवन केमती जन्म ग्रहण कले से कथाटा वर्तमान कहवाक जाइकरी सुका कहते आनंदे शुण परीक्षिते स्वबिता पत्नी पृष्णी होई व्याहृति सावित्री त्रयी आमे आगरू चारिटा आदित्य चारिटा द्वादश आदित्य मान मध्यरु विवस्वान अर्जमा पूषा और त्वष्टा यांकर वंशावली उपरे सुनते हिरण्याक्ष दुई पुओ गले सदाबले दुखी अच्छा दीति स्वामी होचंती कश्यप साधारण स्वामी नुहंती ब्रह्मवेत्ता जहा कहबे जहा चाहिए सेटा हो जाकि कश्यप को बड़ सेवा कले कश्यप मनोहारिणी होकर रही कहले आउ से भूल करी ना गला थर सीना मत बाध्य पुओ दियो बोलिकी कहली यही थर उपयुक्त समय से जिते चाहिए से मत पुओ देवे किंतु एमती पुओ मागिबी जो पुओ की मोर पुत्र हंता को मारिबो मोर पुत्र हंता किए इंद्र इंद्र को रक्षा करने विष्णु मारी विष्णु को तो मारी हम नहीं तेणु इंद्र को मारिबी इंद्र को ता हाथ में मरबी यहीटा मन विचार करी कश्यप को जाकरी कहते जे दीति कश्यप खुशी हो गले जहाँ भी हो बहुत दिन पर मोर स्त्री मनटा परिवर्तन होती सी आग भाया सेमती स्वेच्छाचारिणी ना सी मत भल सेवा कर मोर मनता को लेकर कर खुशी होकर अरे ये कहते अरे स्त्री पालर किए न पड़े स्त्री अन्य नाम है मन मोहिनी नारी माया नारायण अगोचर ये नर छाड़ू को किए पचारे यहाँ कश्यप पर बुझिले आग सेटा भी सत कथा है स्त्री कथार पड़कर मोह हो गले वाह मोर प्रचल एडे सुंदरी स्त्री एडे साध्वी स्त्री एडे पतिव्रता स्त्री तू जहाँ कहबू ताहा करी बोलिकी कहले जहाँ कहबू ताहा करी जा कौन मागुछु माग ये तुम मो ऊपर संतुष्ट हो जहाँ मागिबी देव हाँ जहाँ मागिबी देवी तू संतुष्ट कि ठीक कथा मागिबू ना मुझे ठीक कथा मागिबी कौन तुम देखुच मोर पुआ गुड़ा सब विष्णु मारिदेव इंद्र को रक्षा करने विष्णु मारे हाँ मत गोटे पुआ दरकार बेसी दरकार कारण मो पुओ मुझे पुओ देती माने सेटा हम एवं यहाँ शुणला
से सम्मति प्रदान कले एवं सम्मति प्रदान कला परे अच्छा अन्य कथा कहते छाड़ दियो से एवं पुंसवन कथा जिते आसे पुंसवन कर्म केतेबेले हुए जो 16टा संस्कार कथा कहले से 16टा संस्कार भितर आपण माने समस्त जानिथिबे प्रथम हैला गर्भाधान प्रथम गर्भरे बीज दिया जीवो एटा हैला गर्भाधान संस्कार शुभ मुहूर्त शुभ समय यज्ञ आहुति प्रदान करा केते कथा हम मूढ़ मूर्ख आम कौन जाने गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार तापर द्वितीय संस्कार पुंसवन संस्कार पुंसवन कौन गर्भधारण 3 मास परे पुंसवन संस्कार हुए गर्भ 3 मास रहीगला परे पुंसवन संस्कार हुए तेणु 4-5 वर्ष पर्यंत तार रजस्खलन कहीं हम प्रश्न ना गर्भधारण है माने तार रजत्पत्ति हम ना एवं सीमंत नयन तापर सीमंत नयन कौन आ गए संस्कार ये भल छुआटे हो बोलिक समस्ते से आप कौन कहते कोल कि हिंदी में कथा अच्छे चलो तापर जात कर्म तापर छुआ जन्म हेले जात कर्म कर केते आप नामकरण कर वर्ष भितर आप 21 दिन में पुणी निष्क्रमण कले पिला केबे बाहर को घर बाहर को बाहर लग्न देखे बाहर कर 6 मास कले अन्नप्राशन कर गोटे कर्म तापर चूड़ा कर्म मुंड बाल कटेब तापर कर्णवेध यहीटा गोटे कर्म तापर विद्यारंभ 5 वर्ष जो आरंभ हुए 5 वर्ष विद्यारंभ तापर उपनयन उपनयन कले यज्ञ पवित्र धारण 3टा जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समस्त उपनयन धारण करती एवं शेष वेदारंभ व्रत हो सारा वेदारंभ एवं वेद आरंभ आरंभ होगा विद्यारंभ एवं वेदारंभ अलग अलग कथा एवं वेदारंभ पर केशांत बाल कटे चुटीटा धरेब ये तापर समावर्तन समावर्तन कौन पाठ पढ़ी सारा सर्टिफिकेट ग्रहण जो प्रमाण पत्र मिले से समावर्तन उत्सव विवाह गोटे संस्कार 15 नंबर संस्कार विवाह न कले मुक्ति नहीं तेणु वैदिक रीति वेद सम्मत उपाय विवाह करिवो एवं सबुठारु 16 नंबर संस्कार मरीगला पर अंत्येष्टि क्रिया ये जो 16टा संस्कार द्वितीय संस्कार है पुंसवन संस्कार पुंसवन संस्कार गर्भवती स्त्री 3 मास गर्भ होता बेले 3 मास किए कहे किए 4 मास समय करा किंतु ये कहला पुंसवन व्रत संस्कार तो कर 3 मास बेलू किंतु व्रत वर्ष पर्यंत एवं से कहले बर्तमान आम सब जा धैर्य जड़े हरईदेला तार बचाटा वृथा कौन सी समय धैर्यहीन होना इंद्र केवे धैर्यहीन हेले ना शेष एमतिया समय आसला वर्ष टे पूरा पाख 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 आसी इंद्र धड़कन बढ़ी जाऊँगी यारे ये समय ये जो छुआटा जन्म दब मत मारिदेव कौन करी किंतु भगवान यहाँ कश्यप चाहते ना गोटे गोटे पुआ को मारे आ गोटे पुआ को जन्म देवार कथा से चिंता करें से चिंता कर इंद्रर जमी नष्ट हम ना एवं दीतिर जमी गोटे अति सुंदर पुत्र जन्म हम से सी कौन कले ये समय आसला दिने संध्या समय अति अलसुआ गोटे आलस्य गोटे निद्रिता अवस्था केश मुकुड़ा कर असुविधा होता से 4टा असुविधा शयन समय से कौन है व्रत कृश होती संध्यारे 1 दिने दीति विधाता बसे मोह हो उच्चिष्ट जल स्पर्श नहीं खाई हाथ टा धोई पारि ना निद आसी जाइए अलसुआई पाद धौत न करे से भूमि रे शयन पाद न धोईक अलसुआ माने आलस्य अलसुआ भी नुहे माने ये जो शरीर अति अलस्य शरीर दुर्बलता शारीरिक दुर्बलता हेतु निद आसी जाइए हाथ न धोईक पाद न धोईक भूमि उपर शोई जाइए विप्लारे हतोत्तार ज्ञान शक्य देखिले व्रतहीन आहा मलू लड़ूला कौन से कौन काकर पानी बैद बोला दिहतरा इंद्र देखीदे सुविधा होगा
যোগ বଳରେ দেব ଈଶ ଦିତିର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗରେ ଦିତିଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ତ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦିଲା ସେ 7 ଖଣ୍ଡ ସେ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲା ଏକାଥରେ ଆମକୁ କାହିଁକି ମାରୁଛ ତମେ ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମର ଭାଇ ଆମେ କି ଦୋଷ କଣ କାହିଁ ମାରୁଛ ଏବଂ ସେଇ 7 ଖଣ୍ଡ କଣ 7ଟା ପବନ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରବହ ଗୋଟେ ଆବହ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବହ ଗୋଟେ ସମ୍ବହ ଗୋଟେ ବିବହ ଗୋଟେ ପରିବହ ଆଉ ଗୋଟେ ପରାବହ ଏଇ 7ଟା ପବନ ପ୍ରବହ ଆବହ ଉଦ୍ବହ ସମ୍ବହ ବିବହ ପରିବହ ପରାବହ ଏଇ 7ଟା ପବନ 7 ଭାଗ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଏଇ 7 ହେଇଗଲେ 7ଟା ହେଇଗଲେ ବୋଲେ ଥିଲା ରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଡରୁଥିଲେ ମାନେ 7 ଜଣ ହେଲେ ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ମାରିବେ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କାଟି ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି କରି 7 ଖଣ୍ଡ କଲେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ କହିଲେ ଆମେ ମରିବୁ ନାହିଁ ତୁ ଯେତେ କାହିଁ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଆମେ ତ ଭାଇ ଏ କହିଲା ହଉ ଯଦି ମୋର ଭାଇ ତାହେଲେ ମୋ ଭୟ ହେଇକି ରହିବ ମୋର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନାହିଁ ଆସ ଯିବା ସେଇଠୁ ସେମାନେ ସେଇ 7 ପବନ ହେଇକି ତଳକୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କିଏ ଦିତି ଦେଖିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର